भगवान आए हाथी की, लेकिन भगवान ने आकर सबसे पहले मारा किसको? ग्राहक को। और ग्राहक को मारते ही ग्राहक तो भगवान के हाथ से मृत्यु पाकर मोक्ष को प्राप्त कर गया। लेकिन इसमें ग्राहक का तो कोई रोल था ही नहीं, उसने ना भगवान को बुलाया था, ना भगवान का ध्यान किया, ना वंदन किया, लेकिन फिर भी भगवान ने आकर उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। क्यों? बुलाया तो हाथी ने था, बुलाया तो हाथी ने था। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को तो मुक्त करता ही करता हूँ, लेकिन मैं अपने भक्त के, जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेता है, उसको पहले मुक्ति दे देता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और उस गज ने क्या कहा ठाकुर जी के चरण पकड़कर? आप सभी भी गाइएगा। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, क्या मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी। सब ये भाव रखे गाइए। ये मेरी अर्जी है, अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। लफ्ज़ों का टोटा है, लफ्ज़ों का टोटा है। गज भी जब सब तरफ से हार गया और उसका मुंह पानी में चला गया, अब वो बोल नहीं पा रहा, तो उसने क्या किया? दो अश्क ठाकुर जी के चरणों में, दो आंसू बहाए। आप सभी भी कहिए, जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब ठाकुर जी आपकी भावनाओं को सुनते हैं। लफ्ज़ों का टोटा है, लफ्ज़ों का टोटा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों का होता है।
तुझसे तो चांद हमारा है, चांद कहे तुझसे तो चांद हमारा है, जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा, हो जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा। अब मेरा नाचेगी जब शाम, ओ मेरा नाचेगी जब शाम, इसलिए भाव से कहिए ये मेरी मर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी भाव से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब से, तो जग की क्या परवाह करें। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब से, तो जग की क्या परवाह करें। बस याद में उनकी रोते रहे, निरंतर अश्रु प्रवाह करें, निरंतर अश्रु प्रवाह करें, ओ निरंतर अश्रु प्रवाह करें। जितना वो दूर भगे हमसे, जितना जितना वो दूर भगे हमसे, उतनी दूनी हम चाह करें। क्या अद्भुत मजा इस प्रेम में है। हम आह करें वो आह करें, 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 हम आह करें। इसलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण नारायण वासुदेव। नाथ नारायण
तेरी मर्जी है। आगे कृपा हुई है, श्री सुखदेव बाबा कथा सुनाते हैं, नवस्कंद में प्रवेश करते हैं। बड़े भाव और श्रद्धा के साथ सुनिएगा, प्रेम से सुन रहे हैं और भी प्रेम से सुनिएगा, आपको ही आनंद आएगा। क्योंकि आनंद जो विषय शब्द है, मैंने पहले दिन कहा कि आनंद किसी दुकान से नहीं खरीदा जाता, आनंद या किसी के देने से भी नहीं आता, आनंद को स्वयं खुद लेना पड़ता है। आनंद की अनुभूति करना हो तो खुद आनंद में होना पड़ेगा, तब आनंद आएगा। और आप सब आनंद से सुन ही रहे हैं, उसी भाव और श्रद्धा के साथ श्रवण करते रहिएगा। नवस्कंद की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां सूर्य वंश का वर्णन किया गया है। बड़े बड़े राजा हुए, जिसमें मानधाता जैसे राजा हुए, राजा सगर जैसे राजा हुए, भगीरथ जैसे राजा हुए, जिन्होंने गंगा को अवतरण किया है। अलौकिक राजा हुए हैं सूर्य वंश के अंदर। श्री मानधाता राजा सगर जैसे राजा, भगीरथ जैसे राजा हुए, अम्बरीश जैसे राजा। अम्बरीश की तो बड़ा ही सुंदर वक्तव्य दिया गया है। अम्बरीश ऐसे राजा हुए जिन्होंने साक्षात ठाकुर जी का दीदार किया, साक्षात भगवान को देखा। और अम्बरीश ने नहीं, उनकी धर्मपत्नी ने ठाकुर जी को सामने बिठाया और कहा, सामने बिठाकर दीदार दर्शन किए अम्बरीश ने। ये ठाकुर जी की कृपा है, ये परमात्मा के दीदार की बातें हैं प्यारे। भगवान कहीं दूर नहीं है, ये ध्यान देना। कहीं हम ये सोच के बैठे कि हमको नहीं मिलेंगे, भगवान बहुत दूर है। ना ना ना, भगवान तो बिल्कुल सदैव आपके पास है, बस अब जरूरत है तो उसको पहचानने की। अम्बरीश की पत्नी, राजा की पत्नी जो है, वो रोज ठाकुर, दोनों पति पत्नी ठाकुर सेवा करते थे, दोनों सेवा करते थे। और दोनों ने अपने अपने ठाकुर जी अलग अलग बिठाए। इतने बड़े राजा होकर पूरी ठाकुर सेवा स्वयं करते थे, पूरी ठाकुर सेवा स्वयं करी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, आप एक काम करो, थोड़ा 250 ग्राम सर को, लेकिन इससे आगे मत होना। हाँ, पीछे वाले थोड़ा थोड़ा 250 ग्राम सर के, ताकि आने वाले राजा अम्बरीश और उनकी धर्मपत्नी ने अपने अपने अलग अलग भवन बनाए, मंदिर बनाए, उसमें सेवा करते और स्वयं सेवा करते थे। और जीवन में ध्यान रखिएगा, आप भक्ति करते हैं बहुत बढ़िया, आप पूजा पाठ करते हैं बहुत बढ़िया, ठाकुर सेवा करते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन जब कभी आपको किसी यज्ञ में, किसी पूजा में, किसी धर्म कार्य में, कहीं पर भी आपको सेवा करने का मौका मिले, वहां से कभी मत चूकिएगा। और ये मत देखना कि सेवा में मुझे ये काम दिया जा रहा है या वो काम दिया जा रहा है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और आपको मालूम होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने, जब राजा ने, पांडवों ने राष्ट्र यज्ञ किया था, उसमें भगवान ने कौन सी सेवा करी? उसमें भगवान ने जो संत ब्राह्मण आए, भोजन करके जाते थे, उनके झूठे पत्तल उठाते थे, झूठे पत्तल उठाने की सेवा करी। धन्य है, इसलिए सेवा के भाव को समर्पण का भाव कहा गया है। सेवो ही परमो धर्म कहा गया है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए सोचना नहीं चाहिए। और आप देखेंगे, मुझे कहते हुए भी लगता है, लेकिन आप देखेंगे, आप किसी अन्य धर्म में देखेंगे तो सेवा के लिए जरा भी नहीं सोचता व्यक्ति, सेवा के लिए जरा भी नहीं सोचता। आप सिख धर्म में देखिए, बड़े बड़े गाड़ियों में आकर जूतों की सेवा कर जाते हैं, लेकिन अगर हमारे किसी मंदिर में कोई प्रधान भी बना दिया जाए ना, उसको कुर्सी चाहिए। प्रधान इसलिए नहीं बनाया था कि तुम्हें कुर्सी चाहिए, प्रधान इसलिए बनाया था कि आप उस सेवा को कर सकते हैं। इसलिए सेवा, यज्ञ में तो जैसे कथा हो रही, यहाँ पे अगर झाड़ू भी लगा दो ना, वो पुण्य का काम है। ये सेवा है सबसे बड़ी। राजा अम्बरीश इतना बड़ा साम्राज्य राजा होते हुए, उसने अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए किसी दास दासी को नहीं लगाया। रानी ने भी किसी दास दासी को
वो स्वयं सेवा करते। और स्वयं का फल क्या हुआ कि एक दिन रानी बैठकर भजन गा रही थी और ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए कि ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। सुनाता रहूं मैं हर बार सामने, सुनाता रहूं मैं हर बार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। सुंदर भाव दर्शन कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की प्रीति ऐसी ही होती है प्यारे। प्रीत लगा ली मोहन से, अब जग की परवाह करे तो क्यों। जब हमारा स्नेह प्रेम उससे हो गया तो फिर अब जग की परवाह करने का औचित्य बनता नहीं है। राजा ने भी अपनी रानी का दीदार किया, ठाकुर जी को देखा। ये सूर्यवंश के राजाओं का प्रताप था। ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजा हुए वहां पर, बड़े बड़े भाव और प्रेम के राजा हुए उसी सूर्यवंश में जो है। राजा सगर रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के श्री दशरथ जी महाराज हुए। नवस्कंद में श्री राम की कथा को कहा श्री सुखदेव जी ने। रामायण की कथा कही, लेकिन रामायण की कथा सिर्फ 2 अध्याय में कही। कितने अध्याय में? 2 अध्याय में। तो किसी ने कहा कि महाराज 2 अध्याय में राम कथा सुनानी थी तो ना ही सुनाते, ठीक था, ना सुनाते, कोई बात नहीं, आगे सीधा कृष्ण कथा सुना देते। बोले नहीं नहीं, आगे कृष्ण कथा सुनानी थी, इसलिए श्री सुखदेव जी ने 2 अध्याय में राम कथा सुनाई। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा जब ही समझ में आ सकती है जिस व्यक्ति ने राम कथा सुनी होगी। ध्यान देना। तो सुखदेव जी ने 2 अध्याय में राम कथा क्यों सुनाई? क्योंकि सुखदेव जी ने 2 अध्याय में राम कथा इसलिए सुनाई क्योंकि पहले राम रूपी मर्यादा का चश्मा आंखों में पहनाया, फिर कृष्ण कथा का दर्शन कराया है प्यारे। जब तक राम रूपी मर्यादा का चश्मा आंखों में नहीं होगा तब तक कृष्ण कथा का दर्शन नहीं हो सकता। क्योंकि कृष्ण ने जो लीलाएं करी हैं उसमें बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों किया? कि भगवान माखन चोरी करे, बोले भगवान को चोरी, चोर तो पापी बताया, तो फिर भगवान चोरी क्यों करते हैं? लेकिन उसमें लीला थी, मर्यादा से। उन राम रूपी कथा रूपी सत्संग का चश्मा पहनोगे तो आपको हमको कृष्ण कथा का दीदार या दर्शन हो सकता है, नहीं तो संदेह उत्पन्न। इसलिए 2 अध्याय में राम कथा सुनाई है। राम कथा तो वैसे विशाल सागर है, अथाह सागर 2 अध्याय में सुनाया। प्रेम से बोलो राधे। और सभी गाएंगे, अभी धीरे धीरे नंबर आएगा सब गाने का। श्री रामायण की गाथा को कह रहे हैं। परमात्मा का अवतार कौन सी तिथि को हुआ? भगवान राम कौन सी तिथि को आए थे? हाँ, आज क्या है? आज 9वीं 10वीं इकट्ठी है ना। तेरे जैसी कोई सरकार नहीं, तेरे जैसी कोई सरकार नहीं, के यूं तो जहां में क्या क्या नजर नहीं आता, के यूं तो जहां में क्या क्या नजर नहीं आता, पर तुम सा नजर नहीं आता। के झोलियां तो भरी देखी मैंने, देने वाला नजर
नहीं आता, देने वाला नजर नहीं आता। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर दरबार लगा हुआ है ठाकुर जी का। तो क्या कहना है के फूलों में सज रहे हैं, के फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है विश्वभान की दुलारी। और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी। तेरा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। तेरा सा मुकुट सर पर रखा है इस अदा से। तेरा सा मुकुट सर पर रखा है किस अदा से। तेरा सा मुकुट सर पर करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक चुकी है, बिन मोल बिक चुकी है जब से छवि निहारी। मोल सज रहे हैं जब से छवि निहारी। वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी। पैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते। 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 सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते। सबको ही प्यारे लगते दोनों प्रेमवारी। फूलों में सज रही श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी। और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी। हे
और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी, और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी। कृष्ण आगे से थोड़ा श्री राधा श्री राधा नाम महाधन मेरो, मोहे और संपदा नाहे कमानी। छोड़ अटारी अटा जग की, हमको कुटिया बरसाना बना दी। 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 क्यों बनानी बरसाना में? संगत वास जहां पर और पास बहे यमुना पटरानी। हमें औरन की परवाह नहीं, क्यों? हमारी महारानी श्री राधिका रानी, हमारी महारानी श्री राधिका रानी, हमारी महारानी श्री राधिका रानी, महारानी श्री राधिका रानी, हमारी महारानी श्री राधिका रानी, हमारी महारानी श्री राधिका रानी। एक नंद का है छोरा, छोरा एक नंद का है छोरा, विश्वभानु की दुलारी। एक नंद का है छोरा, विश्वभानु की दुलारी। फूलों में सज रही है श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे, उठ पे गुलाबी पट्टा, उठ पे गुलाबी साड़ी, उठ पे गुलाबी पट्टा, उठ पे गुलाबी साड़ी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी, और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी।
जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि नाथ मम सज्जन प्रिया। सबके दुख को, तकलीफ को हरण करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता रहा। मास पुनीता, नौमी तिथि शुक्ल पक्ष, अवजित हरि प्रीत। नौमी तिथि परमात्मा का अवतरण हुआ है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। उस नौमी तिथि के मधुमास के समय दिन घड़ी तिथि नक्षत्र सब उचित था। श्री राम को इस धरती पर अपने भक्तों के लिए दशरथ के सुख शांति, मां कौशल्या का प्रेम पाने के लिए अवतरण होना था। वह अवतरण हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा, तन घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। हरि तुई कर जोरी, स्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीर्थ अमाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर, ताली बजा गुण आगर, तेहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयहु प्रगट श्री। ताली बजा के भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सुवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपधा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि कीन चहे। कई कथा सुनाई, मात बुझाई, ये प्रकार सुखी से मिले। परमात्मा का अवतरण हुआ। और जब भगवान का अवतरण हुआ, मां ने देखा भगवान निज आयुध भुज चारी। कैसे आए? निज आयुध, अपने सारे अस्त्र शस्त्र के साथ और चार भुजा लेकर। मां ने कहा कि आप कौन? भगवान बोले मैं आपका बेटा। बोले बेटा तो ऐसा नहीं होता। वो कैसा होता है? बोले बेटा छोटा होता है और आप तो पूरे बड़े आ गए हो, तो फिर क्या करें? बोले सबसे पहले छोटे हो जाओ। तो भगवान जो है छोटे हो गए। बोले अब ठीक है। बोले ना 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 ना, अभी ठीक नहीं है। बोले क्या करो? कैसे आए हैं? चार। तो क्या करो? बोले दो हाथ हटाओ। भगवान ने दो हाथ के हटा दिए। बोले अब ठीक है। बोले ना ना ना, जब बालक आता है ना तो वह वस्त्र पहनकर नहीं आता, पूरे वस्त्र रेशमी पहनकर आए हो आप। तो लोग क्या कहेंगे? बालक कपड़े पहनकर ही आ गए। ना ना ना, मानेंगे नहीं। तो क्या करो? बोले महाराज अब बालक बनकर आए हो, छोटे हो गए हो, तो वस्त्र भी त्याग दो। भगवान ने सोचा
जब मैं बालक बनकर आ ही गया तो फिर माँ से कैसा संकोच। तो भगवान ने वस्त्र त्याग दिए, बोले अब तो ठीक है, अब तो सब कुछ हो गया, छोटा भी हो गया, हाथ भी हटा दिए, वस्त्र भी त्याग दिया, अब ठीक है। बोले नहीं नहीं, अभी एक कमी और रह गई है। बोले क्या? कि जब बालक आता है ना तो माँ से बातें नहीं करता, क्या करता है? माता पुनि बोली सोमति डोली, सज होता यह रूपा, ये सुनीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुन मुझ में सुजाना रोदन खाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावे हरिपद पावे, तेना परहि भव खूबा। जगत कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ठाकुर जी का अवतार हुआ है अद्भुत रूप में, अद्भुत रूप। किस लिए अवतारित हुआ है परमात्मा का? भगवान क्यों अवतार लेकर आते हैं? बाबा ने बताया है किन कारणों से परमात्मा का बार बार धरती पर अवतारित होता है। क्यों बार बार परमात्मा धरती पर आते हैं? बार बार किसके लिए? सबकी रक्षा करने के लिए। बाबा क्या लिखते हैं कि किस किस की रक्षा के लिए परमात्मा का अवतरण होता है बार बार इस धरती पर? क्यों आते हैं? सबकी, भक्तों की, आप सबकी रक्षा करने के लिए। कि विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज निज इच्छा निर्मित करो, माया गुण गोपाल सियावर राम, जय जय राम, सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मेरा परिणाम, जय जय राम, मेरा परिणाम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम, कल्याण, जय जय राम। आनंद हो रहा है। एक सखी को जब पता चला तो सखी दौड़ी दौड़ी गई। कहाँ? सखी दौड़ कर गई और दौड़ कर जाकर राजा को कहा, महाराज बधाई हो। कि महाराज बधाई हो, क्या हुआ? कि बड़ी रानी के यहाँ एक पुत्र हुआ है। राजा ने अपने हीरे मोती लुटा कर दिए। वह जा रही थी तभी उधर से दूसरी आ रही, दूसरी दौड़ी दौड़ी आई। जब दूसरी आई, दूसरी ने आकर कहा, महाराज आपको फिर बधाई हो। बोले क्या हुआ? कि मझली रानी ने जो है एक पुत्र को जन्म दिया। देकर चली गई थी। जब बधाई देकर जा रही थी दोनों, तो तीसरी भागी भागी आ रही थी और तीसरी जबल में भाग के आ रही थी। दोनों भाग के आ रही थी। और कहा, महाराज आपने इसको बधाई दी, आपने इसको बधाई दी और मैं आपको डबल बधाई देती हूँ, क्योंकि छोटी रानी ने 2 लाला को जन्म दिया। राजा दशरथ जो के बाज रही सखी बाज रही
के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। बधाई हो मंगल द्रव्य लिए हाथन में 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 लिए हाथन में लिए हाथन में हाँ, मंगल द्रव्य लिए हाथन में सब गावे मंगलाचार नौबत बाज रही सब गावे मंगलाचार नौबत राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। और सब सखियां क्या सोच रही हैं कौन पुण्य करे आई कौशल्या 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 आई कौशल्या आई कौशल्या आई कौशल्या आई कौशल्या कौन पुण्य करे आई कौशल्या पुण्य करे आई कौशल्या कौन पुण्य करे आई कौशल्या पुण्य करे आई कौशल्या कैलाश के है विचार नौबत बाज रही दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। राजा दशरथ जो के द्वार नौबत बाज रही। थोड़े थोड़े से आगे हो जाओ। हाँ 250 ग्राम ज्यादा नहीं से रखना, 250 ग्राम से ज्यादा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, थोड़ी इसकी गूंज को थ्रो देनी है। थोड़े थोड़े से आगे होते हुए मंगल द्रव्य लिए हाथन में सब सखियां बधाई लेकर जा रही हैं। राजा दशरथ जी को बड़ी आनंद नहीं आया, थोड़ा सा जोर होना चाहिए। कहो बधाई हो। कोई और नहीं है, श्री राम आए हैं, जगत नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। थोड़ा सा जोर लगाओ तो बधाई हो। बाजे बधैया 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 लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया मैया बाजे बधैया बाजे बधैया भैया बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया बाजे बधैया बजते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया चारों भैया अवध में बाजे बधैया कौन लुटावे लड्डू पेड़ा कौन लुटाए लड्डू पेड़ा कौन लुटावे लड्डू पेड़ा कौन लुटाए लड्डू पेड़ा लड्डू पेड़ा लड्डू पेड़ा लड्डू पेड़ा कौन लुटावे लड्डू पेड़ा कौन लुटाए कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया कौन लुटाए रुपैया अवध में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया मेरे चारों भैया अवध में बाजे बधैया भैया लुटावे
चारों भैयाओं का नामकरण किया गया। बड़े भाई का नाम राम, मध्य भाई का नाम जो है भरत, और जो सुमित्रा नंदन दो थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम रखा गया। उस नामकरण के आनंद ही कुछ और हैं प्रभु के। प्रभु का नामकरण जो आनासी सी करते त्रिलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम के नाम में अथाह आनंद है। सिंधु सुख राशि शी करते त्रिलोक सुपासी, जो सुखदाई है, करुणामयी है, कृपामयी है, वह आनंद सिंधु सुख राशि शी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनाना, जो सुख के धाम है। गुरु जी कहते हैं जो सुख का सागर है, सुख का धाम है, ऐसे प्रभु का नाम मैं रखता हूं श्री राम। विश्व भरण पोषण जो करही, काकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण जो करता हो, उसका नाम मैं भरत रखता हूं। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सबसे छोटे वाले का नाम शत्रुघ्न रखा गया। रिपुनाशा, जिसके सिमरण मात्र से आप एक बात समझने की कोशिश करना, रामचरितमानस की चौपाई सिर्फ चौपाई नहीं है, ये वेद मंत्र है। मंत्र दिए गए हैं। जाके सिमरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, जिसके सिमरण मात्र से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता हो, ऐसी लखनलाल के शत्रुघ्न के नाम के लिए कहा गया। ऐसे प्रेम का उदारता को दर्शाया है। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न नामकरण किए गए। समय आने पर भगवान श्री राम की बाली लीला थोड़ी सुनाई है। हाँ, विचार तो कर रहे हैं कि कभी जब राम कथा हो तो उसमें विस्तार से आपको राम कथा सुनाया जाए, है ना। और ऐसा माहौल देखकर लगता है कि एक बार यहीं पर ही हो जानी चाहिए राम कथा, लेकिन थोड़ी जगह बड़ी करवा लेना, है ना। थोड़ी जगह बड़ी करवा लेना। हाँ, कोई नहीं, ठाकुर जी चाहेंगे तब वो भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, महावीर कॉलोनी वाले हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, वो भी होगा, जब होनी होगी, जब राम चाहेंगे तब हो जाएगी, लेकिन मन में उत्साह जरूर रखिए, है ना। हाँ, होई है सुजो राम रचि राखा, को करि तर्क बड़ा वही शाखा। क्योंकि मेरा मानना ये है, फलाना वैसा व्यक्ति है, फलाना वैसा फलाना व्यक्ति है, लेकिन रामायण आपको अपने आप से परिचित कराने की सिखा दिखाती है। रामायण आपको अपने आप में जानने की कला सिखाती है। और जो व्यक्ति अपने आप को जान जाता है, जो अपने आप को समझ लेता है, वही तो राम है। राम को समझना ही राम का नाम है। क्योंकि नाम राम का नाम रखा गया, आप समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति था जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। प्रेम से बोलो जय राम जी की, थोड़ा जोर से बोलो जय राम जी की। वो व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता। परिवार वालों ने बड़ा परिश्रम किया, भाई तू नाम लिया कर, नाम जपा कर। बड़ा परिश्रम किया, भाई तू नाम जपा कर, बार बार कहा नाम जपा कर, नाम सिमरन